नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के तमाम अस्पताल प्रबंधनों तथा कॉरपोरेट जगत के लोगों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें कंपनी के कॉरपोरेट प्रबंधन को अपने अपने इलाके में 100 बेड के कोविड केयर सेंटर तत्काल बनाए जाने के निर्देश जिले के उपायुक्त ने दिए हैं। वैसे जमशेदपुर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार दुरुस्त करने का प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संक्रमितों का इलाज संभव हो सके। बैठक के बाद जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कोविड के इलाज हेतु जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ा रही है। विगत दिनों बंद हुए मेडिका अस्पताल को टाटा मुख्य अस्पताल तथा टाटा स्टील के द्वारा लिया जाएगा और उसे कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील किया जाना है, जहां वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोबारा उक्त अस्पताल को 25 अगस्त तक शुरू किए जाने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने कहा कि जिले के तमाम छोटी बड़ी कंपनियों के कॉरपोरेट के अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर तत्काल बनाएं, जिससे कि उनके कर्मचारी एवं आसपास के लोग अगर संक्रमित हो तो उनका इलाज वहीं किया जा सके। वहाँ पे हम लोगों की एक बैठक हुई थी, जिसमें जो मेडिका अस्पताल है उसको भी टाटा स्टील के द्वारा और टीएमएच के द्वारा टेक ओवर करके उसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की बात है और इसको इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है और हम लोगों की कोशिश जारी रहेगी कि बाई 25 अगस्त जो है हम लोग इसमें 30 वेंटिलेटर का बेड और कम से कम 40 ऑक्सीजनेशन बेड के साथ में 100 बेड का एक फैसिलिटी जो है क्रिएट करें। साथ ही साथ टीएमएच में भी हम लोगों ने वेंटिलेटर की संख्या में और इजाफा किया है। एमजीएम और टीएमएच का जो मेन हॉस्पिटल है उसमें रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है कि उसमें असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को हम लोग नहीं लेंगे और जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो हमारे कोविड केयर सेंटर है उसमें जाएं, ताकि हम लोग की ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी जो है वो इन्हांस होते रहे। साथ ही साथ टाटा मोटर्स के जो 20 बेड था उसकी भी कैपेसिटी हम लोग ने इन्हांस करके 30 बेड कराई है और कॉर्पोरेट जगह के जितने भी कंपनीज हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगले 7 दिनों के अंदर वो 100 बेड का कोविड केयर सेंटर जो है अपने एम्प्लॉयज और अपने पोषक क्षेत्र जो उनके सर्विंग एरिया है उनके लोगों के लिए इमीडिएटली तैयार करवाएं, ताकि किसी भी तरीके से हम लोग जो है वर्स्ट टू वर्स्ट केस के लिए भी प्रिपेयर रहें। जमशेदपुर में जिला प्रशासन के पहल पर व्यापक पैमाने पर कोरोना जांच अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत पूरे शहर में 20 जांच केंद्र खोले गए हैं, जहां व्यापक पैमाने पर जांच चल रही है। वैसे पूरे जिले में लगभग ऐसे 80 जांच केंद्र खोले गए हैं, जिसमें जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में 20 जांच केंद्र खोले गए हैं। ये केंद्र शहर के विभिन्न इलाकों के स्कूलों एवं सामुदायिक भवनों में खोले गए हैं, जहां कोई भी जाकर अपना जांच करवा सकता है। इसकी जांच रिपोर्ट भी 1 घंटे के भीतर लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। वैसे पूर्व से जो स्थान टेस्ट के लिए निर्धारित थे उन स्थानों में भी टेस्ट चल रहा है, लेकिन टेस्ट के लिए भीड़ ज्यादा हो रही थी। साथ ही कई स्थानों पर शुल्क लेकर भी टेस्ट करवाया जा रहा था। ऐसे में राज्य सरकार के तरफ से ऐसे जांच केंद्र पूरे राज्य भर में शुरू किए गए हैं, जहां ये टेस्ट पूर्ण रूप से निःशुल्क किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन के द्वारा ये कैंप कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट के लिए। बहुत सारे लोगों का टेस्ट सही तरीके से नहीं हो पाया और कहीं हो भी रहा तो बहुत भीड़ भाड़ रहता है, पैसा भी लगता है। हम लोग को क्या है, सरकार की तरफ से फ्री काम हो रहा है। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने एसपी कार्यालय में बैठक की। वैसे ये बैठक नक्सलियों पर नकेल कसने को लेकर किया गया। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर डीआईजी ने वरीय पुलिस अधीक्षक और सिटी एसपी को कई दिशा निर्देश भी दिया। उधर कोरोना को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसे पूर्णतः पालन कैसे हो, इस पर भी चर्चा की गई। आपको याद दिला दें, जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। कई बार पोस्टरबाजी हुई और कई बार नक्सलियों ने घटना को अंजाम भी दिया।
एक दिन पहले डीआईजी ने चाईबासा में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में नक्सलियों पर नकेल कसने को लेकर रणनीति बनाई गई थी। वहीं सभी पुलिस के जवान और अधिकारियों को सतर्क होकर काम करने की सलाह दी गई। कहा गया कि मास्क का उपयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि जरूरत पड़ने पर आप घरों से बाहर निकले, भीड़ भाड़ से बचें और मास्क का उपयोग जरूर करें। जिसमें बेसिकली झारखंड के जो हमारे प्रधान प्रमंडल के 3 जिले हैं, चाईबासा, सरायकेला और कोसी, इस तीनों जिले के जो बॉर्डरिंग पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो जिले हैं, उनके पुलिस अधीक्षक, वहाँ पे CRPF, DIG और हमारे जिलों के पुलिस अधीक्षक, CRPF ऑफिसर और DIG CRPF, इन सबों के साथ इसी के थ्रू हम लोग मीटिंग का पर्पज यही था कि जो नक्सल ऑपरेशन बॉर्डर में चल रहा है इसको और तेज किया जाए और नक्सलियों को बॉर्डर का फायदा नहीं लेने दिया जाए। ये अभियान आगे जारी रहे और क्रिमिनल्स भी जो क्रॉस बॉर्डर इधर से उधर चले जाते हैं पटना से, या बहुत सारे स्कॉन्डर जो दूसरे जिले के हैं, इस जिले में अभी भी स्कॉन्डर हैं, तो इनकी गिरफ्तारी में आपस में सहयोग हो, इसी पर्पज से आने वाले दिनों में इसको हम लोग और लोअर लेवल पे ले जाएंगे, थाने स्तर पर और स्तर पर उसका फायदा है। जादू वाला मुझे पता है सर, कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं सर। यहाँ देखिए, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ रहा है पूरे राज्य। जैसे कल आपको पता होगा कि जमशेदपुर में 9,000 के ऊपर टेस्ट हुआ, रांची में भी लगभग 10,000 टेस्ट। तो नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ने के बाद नेचुरल है कि पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ेगी। तो इसमें सभी को एहतियात बरतना है, लोगों को स्वयं सतर्क होना है, लोग मास्क लगाएं। जो 3 हम लोग का मंत्र है कोरोना से लड़ने के लिए कि मास्क लगाएं, 6 फीट की दूरी मेंटेन करें ना, और जरूरत नहीं हो तो घर से नहीं ना, आवश्यकता हो तभी घर से बाहर जाए। ये 3 अगर हम लोग फिलॉसफी को 3 जो मंत्र हैं अगर इसको पालन करते हैं और जो बाकी आयुष मंत्रालय ने जो कहा है उसको पालन करते हैं तो समझते हैं कि कोरोना का जंग आसानी से हम लोग लेंगे। इतनी चुनौतियों के बाद भी पुलिसकर्मी अपना ड्यूटी अच्छे से निभा ही रहे हैं। तो जब पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी से निभा रहे हैं और उसके बाद कोरोना से लड़ भी रहे हैं तो आम आदमी भी बचाव के नियम को अनुपालन करके बच सकता है, कहीं कुछ कुछ नया दिशा निर्देश जारी किया सर, कुछ नया दिशा निर्देश जारी किया सर कोरोना को लेकर के। पुलिस दिशा निर्देश यही है कि पुलिस वाले जो हैं वो सतर्क रहें, घर में अपने परिवार को सबको। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जमशेदपुर ने देश भर में 13वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों के कैटेगरी में जमशेदपुर ने 7वां स्थान हासिल किया, जिससे शहरवासियों में खुशी है। जमशेदपुर अक्षेस ने इसके लिए शहरवासियों का आभार जताया है। जमशेदपुर अक्षेस विभाग के द्वारा विगत वर्ष जुलाई के महीने से इसकी तैयारी शुरू की गई थी और लगभग लॉकडाउन से पूर्व तक इसके लिए कार्य किया गया। जमशेदपुर अक्षेस को पिछले बार भी झारखंड में पहला पायदान हासिल हुआ था और इस बार भी इसे हासिल करने में जमशेदपुर सफल रहा। वहीं जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी ने इस बाबत कहा कि इसमें पूरे शहर के निवासियों का अहम योगदान रहा है, साथ ही जिसको प्रबंधन का भरपूर सहयोग शहर को स्वच्छ रखने में अक्षेस विभाग को मिला है, जिस कारण ये सफलता हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि कचरा निष्पादन के मापदंडों का भरपूर ख्याल विभाग के साथ साथ शहरवासियों ने भी रखा। वहीं उन्होंने अगले वर्ष और बेहतर प्रदर्शन करने का भरोसा दिलाया। पहले तो सभी जमशेदपुर वासियों को हार्दिक बधाई हो, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण में जमशेदपुर को ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में 4,242 शहरों में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है और 1 to 10 लाख में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है और पूरे झारखंड में नंबर 1 स्थान पे लगातार दूसरी बार जमशेदपुर का स्थान मिला है।
तो मैं पूरे झारखंड सरकार के अर्बन डेवलपमेंट के जितने भी खासकर सेक्रेटरी साहब और जितने भी वहाँ के कर्मी हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस कड़ी में जुस्को द्वारा भी काफ़ी मदद दिया गया है और हम लोग ने दोनों ने मिल करके जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है उसकी कड़ी को आगे ले जा करके हम लोगों ने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। साथ ही जमशेदपुर की जनता ने भी, जो कि पहले से काफ़ी स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं, लोग डोर टू डोर का यूज़ करके रैक पिकर्स द्वारा जो सेग्रीगेशन किया जा करके और सिटीजन फीडबैक में जो जनता ने भागीदारी दी है, इन सब के मदद से जमशेदपुर जो है नंबर प्राप्त किया है और उसी का परिणाम है कि जमशेदपुर जो है ऑल ओवर इंडिया में 13th रैंक और 1 to 10 लाख में 7th रैंक और सिटीजन फीडबैक में भारत सरकार द्वारा हम लोगों को अवार्ड मिला है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण में पूर्वी भारत में 9वां रैंक और 50,000 की आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्रों में राज्य में पहला स्थान जोगसलई नगर परिषद को मिलने से क्षेत्रवासियों व नगर परिषद के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने इसका श्रेय जोगसलई वासियों को ही दिया है। जोगसलई क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां साफ सफाई के मामले में एक बड़ी चुनौती को पार करते हुए जोगसलई नगर परिषद ने अपना एक अलग स्थान प्राप्त किया है। गुरुवार को केंद्र सरकार के द्वारा इसकी ऑनलाइन घोषणा की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव ने बताया कि पूरे जोगसलई क्षेत्र की जनता, सफाई कर्मी, सहकर्मियों के सहयोग से जोगसलई नगर परिषद को ये स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि गर्व की बात है। उन्होंने बताया ये स्थान प्राप्त होने से जोगसलई नगर परिषद का दायित्व और बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने बताया बहुत सारे कार्य, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वेरेज, ड्रेनेज सिस्टम जैसे अनेक कार्य हैं, जिसे पूरा कर जोगसलई नगर परिषद को और ऊंचे स्थान पर लेकर जाने का प्रयास किया जाएगा। जोगसलई नगर परिषद स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बेहतर रैंक हासिल किया है। सबसे पहले तो इसके लिए जोगसलई नगर परिषद के समस्त नागरिकों का मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना है। साथ ही जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो हमारे सहकर्मी हैं, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं कि उनके ही बदौलत हम लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है। इसमें जिला प्रशासन का, हमारे नगर विकास विभाग के निर्देशक महोदय का, सेक्रेटरी महोदय का, मंत्रालय का, सब लोगों को हमें सहयोग मिला, जिसके बदौलत इतनी घनी आबादी वाला जोगसलई नगर परिषद में हम लोग झारखंड में 50,000 की जनसंख्या में नंबर 1 रैंक लाए हैं। पूर्वी भारत के रैंकिंग में 9वां स्थान प्राप्त किए हैं। चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि मुझे लगता है कि देश की सबसे घनी आबादी वाला ये नगर परिषद है। 1.29 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 50,000 की आबादी यहाँ रहती है। सब लोगों ने मिलके सिटीजन का सहयोग लिया और लोगों के कोऑपरेशन से आज इस मुकाम तक पहुँचे। जमशेदपुर शहर के सबसे पुराने बाला गणपति विलास में प्रत्येक वर्ष गणेश पूजा के मौके पर विशाल पूजा का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष मैदान में पूजा का आयोजन नहीं किया गया। नियमों के अनुसार क्लब में ही छोटे रूप से पूजा को संपन्न करवाया गया। इस पूजा में केवल कमेटी के सदस्य ही शामिल हुए। वैसे जमशेदपुर में बाला गणपति विलास के द्वारा विगत 100 वर्षों से कदमा गणेश पूजा मैदान में 10 दिनों के गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर इस वर्ष विशाल पूजा को स्थगित कर दिया गया और केवल नियमों के पूर्ति हेतु छोटे रूप से पूजा को संपन्न करवाया गया। पूजा तो क्या रूप दिया गया है, तो हम लोग तो समझिए कि हम लोग को तो परमिशन मैदान में ना क्लब में कहीं का नहीं था। फिर भी हम लोगों को स्थानीय प्रशासन से बात करके हम लोग बोलेंगे भाई हम लोग अपना घर में जैसा करते हैं वैसी पूजा करेंगे, फिर भी हम लोगों को दिया जाए। और
कुछ लोग तो ये कहने लगे, तो लास्ट में हम लोगों ने सोचा कि अपना क्लब में ही पूजा को करेंगे। और हम लोग आपको मीडिया को सबको हम लोग बोल दिए थे कि भाई डिस्टेंस में करेंगे, किसी बाहरी व्यक्ति को घुसने नहीं देंगे। लेकिन ये सब तो बोल तो दिए, बड़ा आसान था बोलने में, लेकिन आज उसका जो भुगतान हम लोग भुगे, बहुत मन लगा कि रो लेंगे एकदम। हमारे इतने लोग यहाँ आके मैदान में देख के फिर इधर आ गए, वो लोग पूछ के इधर आ गए नहीं क्लब में हो रहा है, और उन लोग को हम लोग रिटर्न कर दिए। समझे, मन एकदम दुखा गया हम लोग का इस सब। अब कोरोना के लिए हो रहा है या किसके लिए हो रहा है तो भगवान जानता है ये स्थिति कब सुधरेगा।